जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के जो है मॉडल सेट एक लेकर आए हैं। एक से लेकर हम 10 मॉडल सेट करवाएंगे। ये जो हमारा पहला मॉडल सेट है और आप लोग का आगे और मॉडल सेट आएगा, तो आप लोग सभी मॉडल सेट को जरूर देखिए। आपका जो है पूरा ऑब्जेक्टिव की तैयारी जो है इस 10 मॉडल सेट के अंतर्गत हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द को देखना है। सीवी, हिंदू, मधुर और सौहार्दार्थ। यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो निम्नलिखित में कौन जो शब्द है शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सौहार्दार्थ जो है ये बिल्कुल सही शब्द है, आप सभी को याद रखना है। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे। सेकंड नंबर प्रश्न है हमारा, विवाह शब्द है। विवाह जो है कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? ये स्त्रीलिंग शब्द है, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए देखेंगे वर्तमान काल, बी हमारा देखेंगे भूतकाल, सी हमारा भविष्यत काल और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें क्या है? रहा है, रही हूँ और रहे हैं, यानी हूँ लगा रहे, यानी वर्तमान में ये काम हो रहा है, तो यानी वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लंबोदर शब्द में जो है कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, लंबोदर जो है जिसका उदर लंबा हो, यानी जो है ये हमारा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। आप सभी को याद रखना है। बहुव्रीहि समास को याद रखने का ट्रिक है, इसमें देखेंगे जो ज़्यादातर जो है भगवान रिलेटेड जो नाम आता है वो हमारा बहुव्रीहि समास ज़्यादातर केस में होता है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, महिला का जो है पर्यायवाची आप लोग को बताना है। सविता, नारी, अंशु, माला या जो है निरिधि। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो महिला का जो है पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर नारी। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एरी शब्द का विलोम बताना है। सुधा है, सूखा है, चोटी हमारा सी है और डी देखेंगे हमारा लाघव है। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे एरी का जो है विलोम हमारा हो जाता है एरी यानी चोटी। सी जो है बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखिए, मुहावरा है हमारा, अक्ल पर पत्थर पड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? होशियार समझना, अन्याय, एक ही सहारा या जो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। यहाँ पर आप सभी को जानते होंगे अक्ल पर जो है पत्थर पड़ना, इसका मतलब क्या हो जाता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। यहाँ पर अक्सर इस मुहावरे का सुनते होंगे। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है हमारा, लिखावट शब्द का जो हमें बताना है कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ये जो हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, श्रीमान शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप बताना है। आप हमारा श्रीमती हो जाएगा। सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, शुद्ध शब्द यहाँ छाट कर हमें बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे शुद्ध शब्द, गुणी ये गलत है, पत्ती ये भी गलत है, तत्कालिक ये भी गलत है, परिमाणिक जो है ये हमारा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 10 का सही आंसर डी है। आगे का प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? जो है गद्यकार भी थे, यानी जो है गद्य भी लिखते थे। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। आगे का प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उगता हुआ सूरज जो है किस देश को बोलते हैं? जापान को, नेपाल को, भूटान को, ईरान को? तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे उगता हुआ सूरज जो हम लोग जापान को बोलते हैं। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में जो है वृक्ष की सूखी जो डाली है किस तरह किसकी संज्ञा दे रहा है? यहाँ पर बीमार आदमी की तरह संज्ञा दे रहा है, बी देखेंगे तो राइफल की तरह संज्ञा दे रहा है, या कमजोर आदमी की तरह, या थके हुए आदमी की तरह? तो मान लीजिए हमारा वृक्ष है इस तरह, यहाँ जो टहनी निकला होता है या जो है इस चैप्टर में देखेंगे तो राइफल की तरह संज्ञा दिया जाता है, यानी जो है ऑप्शन जो है बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कवित्री अनमिका जो है अनुसार चौखटे पर क्या नहीं अटका? ऑप्शन देखेंगे खरगोश, बी हमारा क, सी हमारा घर, डी हमारा गमला। कवित्री अनमिका के अनुसार जो है चौखटे पर जो है उस बच्चा को क्या नहीं अटक रहा था? तो यहाँ पर क, यानी जो है क से कबूतर जो होता है। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। आगे का प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा महीना जो है माँ के लिए जो है आराध्य देव बन जाता है? बी जो है बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पंपाती जो है किस पर लेटी हुई थी? चौकी पर लेटी हुई थी, स्ट्रक्चर पर लेटी हुई थी, या हमारा सी देखेंगे तो खटिया पर, और डी देख लीजिए पलंग। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे पंपाती जो है स्ट्रक्चर पर लेटी हुई थी। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा,
धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में जो है किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। पुष्पा को महसूस होने लगा, भावरी को, बिरजू को या सीता को। तो यहाँ पर इस चैप्टर में देखेंगे धरती कब तक घूमेगी, तो जो है सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं होता है। डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है आप लोगों का। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सीता के जो है कितने लड़के थे? 3 थे, 4 थे, 5 थे। तो देखेंगे सीता के जो है 3 लड़के थे। यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तुलनात्मक व्याकरण जो है किन की रचना है? सातकोरी होता है, सुजाता की, या कोल्डवेल जी की है, या सावरडैया जी के है। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे तुलनात्मक व्याकरण जो है ये हमारा सातकोरी होता है, इनकी रचना है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा। भ का उच्चारण स्थान आप सभी को बताना है। औष्ठ हो जाएगा, तालु हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, या दंत। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे भ पढ़ेंगे हम इस तरह फ। तो यहाँ पर जो भी फ का पूरा जो पवर्ग होता है ये हमारा किससे उच्चारण होता है? तो ये हमारा ओष्ठ से होता है। यानी ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, आप सभी को याद रखना है। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा। जिंदगी और जोक जो है किस लेखक की रचना है? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है भीमराव अंबेडकर जी की, गुणाकार मूल्य जी की, अशोक वाजपेयी जी की, या अमरकांत जी के। तो यहाँ पर आप सभी का जो है सही आंसर आप लोगों का कौन सा होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जिंदगी और जोक जो है ये अमरकांत जी की रचना है। डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। आगे का प्रश्न देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा। बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन, या लेखक की चाची। यहाँ पर आप सभी जानते होंगे बहादुर जो था इसका पूरा नाम दिल बहादुर था। इसको जो है लेखक के साला लेकर आया था। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न हम देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा। लेखक राम विलास शर्मा जी के जो है गाँव का क्या नाम था? आप सभी बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में। उच्च गाँव सानी नाम था। ठीक है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। किसका? तो रामविलास शर्मा जी की। आगे का प्रश्न देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा। पंडित बिरजू महाराज जो है किस घराने के वंशज से आते हैं? बनारस घराने से, लखनऊ घराने से, डुमराव घराने से, या जयपुर से। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने के वंशज से आते हैं, वो भी 8वीं पीढ़ी। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? नागरी लिपि की, परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन, और जाति प्रथा, या हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो भौतिकवाद का अर्थ जो है भाग्यवाद नहीं, ये जो है किस निबंध की पंक्ति है? तो ये हमारा हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिरजू महाराज का जो है संबंध किस शैली से था? तबला वादन से था, संतूर वादन से था, सी देखेंगे बांसुरी वादन से था, या डी इनमें से कोई नहीं। ये जो है कथक शैली के डांसर थे। तो यहाँ पर जो देखेंगे डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और आगे का प्रश्न हम देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में जो है निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा? निश्चय का विलोम क्या होगा? यानी निश्चित तो अनिश्चय। यानी जो है ऑप्शन देखेंगे तो हमारा सी में दिया गया है, आप सभी को याद रखना है। विलोम शब्द भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी इसका सिर्फ जो पूछा जाए ठीक इसका जो है हमें उल्टा बताना है। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है हमारा। वास्तविक शब्द में जो है प्रत्यय बताना है। तो वास्तविक यानी जो है ईक प्रत्यय आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो डी जो है यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही आंसर है। और आगे का प्रश्न हम देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा। रुचि शब्द का हमें विशेषण बताना है। तो रुचि कर हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा। महाशय शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो महाशय हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर आप लोग का सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखिए। छंदी विशेष जो है 2-3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है दुर्गंध शब्द का जो है छंदी विशेष क्या होता है? तो इसको हम तोड़ेंगे तो दुख, दु प्लस में हमारा क्या हो जाएगा? गंध। यानी जो है ऑप्शन डी देखेंगे तो ये हमारा मिल रहा है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न है हमारा। अंगा का जो है उच्चारण स्थान क्या होगा? क वर्ग जो हमारा पूरा है, क ख ग घ अंग, ये सभी जो हमारा कंठ से निकल रहा है। आप लोग उच्चारण करके देखेंगे तो ये कंठ से निकल रहा है। तो आप लोग का जो है सही आंसर ऑप्शन ए जो हो जाएगा। लोहा जो है कैसा शब्द है?
स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे लोहा जो है एक पुल्लिंग शब्द है, ये जो है लोहा कठोर होता है, ऐसा आप लोग अपने मन से बोलते होंगे या किसी से सुनते होंगे। ऐसा थोड़ी बोला जाता है लोहा कठोर होती है, ऐसा नहीं बोला जाता है। तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और आगे का प्रश्न हम देखेंगे 34 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संज्ञा से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। कलम जो है शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। कलम देखेंगे तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर स्पेशल किसी एक पेन का नाम लिया जाए, जैसे मान सकते हैं बहुत सारा पेन होता है, लिंग्लेशियर होता है, अग्निजेल हो जाता है, इस तरह का अगर नाम लिया जाए तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट सीधे कलम बोल रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे जाति का बोध हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे 35 नंबर प्रश्न हमारा, नाच न जाने तो अंगड़ा टेढ़ जो है, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। आप सभी अक्सर सुनते होंगे, काम ना जानना और बहाना बनाना, यही जो है बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गुण शब्द का जो है विलोम, तो गुण तो दोष, गुण तो दोष, इस तरह जो है इससे सीधे अपोजिट यानी उल्टा आप लोग को याद रखना है। तो गुण का हमारा क्या हो जाएगा, दोष, बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और आगे का प्रश्न हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक शब्द में जो है कौन सा समास है। यहाँ पर आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, प्रत्येक शब्द का जो हमें समास बताना है। तो ये जो हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, राम खाता होगा, कौन सा काल है, हो जाएगा संघिर्त वर्तमान काल, बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न हम देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सभा शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, सी जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे हमारा 40 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, आग शब्द है। यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, तत्सम जो है जो हमारा संस्कृत के जो मूल शब्द है जिसको ज्यों का त्यों ले लिया जाता है वो हमारा तत्सम होता है। और जो भी तत्सम के जो विग्रह रूप होता है उसको हम तद्भव बोलते हैं। तो ये हमारा आग देखेंगे तो ये हमारा तद्भव का उदाहरण है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न हम देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ढहते विश्वास कहानी जो है किस राज्य में बाढ़ एवं सूखा से जो है प्रभावित किया गया। उड़ीसा हमारा हो जाएगा, बिहार, नेपाल, केरल। ढहते विश्वास जो कहानी है हमारा उड़ीसा में जो है बाढ़ और सूखा को प्रभावित को प्रदर्शित दिखाया गया है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पहले दिन जो है पंपाति को क्या था, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन देखेंगे तो सर्दी था, जुखाम था, बुखार था या दर्द था। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे पंपाति जो है इसके पहले दिन जो है इसको बुखार थी यानी फीवर हो गया था, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन हमारा, ढहते विश्वास कहानी में जो है स्कूल कहाँ है, पठार के नीचे है, टीले के नीचे है या हमारा पहाड़ के नीचे या पेड़ के नीचे है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ढहते जो विश्वास, यहाँ पर ढहते गलत है, ढहते विश्वास कहानी में जो स्कूल है वो टीले के नीचे है, बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर प्रश्न है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सीता के बेटे ने जो है सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किया था, तो 50 रुपये, आप सभी को याद रखना है, बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और आगे का प्रश्न हम देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अच्छे लड़के जो है परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य का उदाहरण। अच्छे जो लड़के होते हो परिश्रमी होते हैं, ये जो हमारा सरल वाक्य हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन हमारा, संतु जो है मछली लेकर क्यों भागा था, आप सभी को बताना है, कुएं में डालने के लिए, बेचने के लिए, पकाने के लिए या काटने के लिए। तो संतु जो है मछली को लेकर भागा था कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारा, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से जो है संकलित है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा, इन दिनों से, सदा नीरा या हमारा ग्राम्य। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे ये जो हमारा एक वृक्ष की हत्या जो है ये कविता जो है इन दिनों से संकलित है, बी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नदी के दीप जो है किस कवि की रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, सुमित्रा नंदन पंत, कुंवर नारायण जी की या आज्ञे जी की। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे नदी के दीप जो है हमारा सचिदानंद हीरानंद वांसन आज्ञे जी की कविता है।
ऑप्शन जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा, सदियों की जो है ठंडी बूझी राग सुबह उठी है, मिट्टी सोने की ताजपन इठलाती है, ये जो है पंक्ति किस कविता की है? भारत माता की, स्वदेशी, हमारा हिरोशिमा, या हमारा जनतंत्र का जन्म। तो यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे ये जो पंक्ति हमारा मिट्टी जो है सोने की ताजपन इठलाती है, ये हमारा जनतंत्र के जन्म से लिए गए हैं और इसके कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर जी है। आगे का प्रश्न देखेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सुजान सागर जो है किनकी रचना है? गुरु नानक जी की, प्रेमगंज जी की, रसखान जी की, या घनानंद जी की? तो यहाँ पर आप सभी का जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा सुजान सागर जो है ये हमारा रसखान जी की रचना है। सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन हमारा, अति सूदो स्नेह को मारक छंद के रचनाकार कौन है? आइगे जी है, कुंवर नारायण जी की है, बीरेन डंगवाल जी है, या घनानंद जी है? तो अति सूदो स्नेह को मारक जो है घनानंद जी के द्वारा रचित जो है कविता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, 53 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रेमघन जो है किस युग के प्रमुख कवि है? प्रयोगवाद के, पदवाद के, भारतेंद्रीय युग के, या छायावाद युग के? तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो प्रेमघन जी है भारतेंद्रीय युग के जो है बहुत ही फेमस प्रमुख कवि है। सी जो है बिल्कुल यहाँ पर आप लोग का सही आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीन जनपन जो है किस कवि की रचना है? आप सभी को याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखेंगे, प्रेमघन जी की है, अनामिका जी की है, घनानंद जी की, या रसखान जी की? तो देखेंगे जीन जनपद जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की रचना है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। स्वदेशी कविता जो है संकलित है कहाँ से? ग्राम्या से, भगदूत से, या रसखान रचनावली से, या प्रेमघन स्वर्गवश्य से? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना, स्वदेशी जो है प्रेमघन जी की रचना है, ये जो है प्रेमघन स्वर्गवश्य से लिए गए हैं। डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुमित्रा नंदन पंत जी का जो है जन्म कब हुआ था? 1800 ईस्वी में, बी हमारा हो जाएगा 1700 ईस्वी में, सी 1900 ईस्वी में, डी 1905 ईस्वी में? तो यहाँ पर आप सभी को एक पॉइंट ऐड कर रहे हैं, आप लोग को याद रखना है। प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे बोला जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को। और इनका जन्म पूछा जाए तो 1900 ईस्वी में हुआ था, आप सभी को याद रखना है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, खेत शब्द जो है कैसा शब्द है? विदेशज है, तद्भव है, देशज है, या तत्सम है? खेत जो है देखेंगे ये देसी शब्द है, देशज है। सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। आगे का प्रश्न देखेंगे हमारा जो है 58 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह जो है ये हमारा सत्याग्रह हो जाएगा। वह छत से गिर गया किस काल का उदाहरण है? अपदान कारक से, कर्ता कारक से, क्रम कारक से, और हमारा डी देखेंगे तो अधिकरण कारक से। तो देखेंगे फेर से पत्ता गिर रहा है, यानी जो है अलग होने की बात हो रहा है, या चाहे बोले वह छत से गिर गया, राम जो है छत पर से गिर गया। तो इस तरह जो भी वाक्य हो जो है अलग होने की बात हो तो वह अपदान कारक का उदाहरण है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे, 60 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो जस्ट ऊपर बताए थे, क वर्ग के जो भी अक्षर है, 5 अक्षर है, सभी कंठ से बोले जाते हैं। सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तुम क्या खा रहे हो लेखान शब्द में जो है कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर देखेंगे तुम क्या खा रहे हो, यानी जो है ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। आगे का प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, चोर शब्द का विलोम बताना है। देख सकते हैं 2-3 जो है विलोम शब्द पूछा गया है। निर्दोष हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, गुणवान हो जाएगा, या साधु? तो चोर का उल्टा हमारा साधु होता है। डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे, 63 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रधानमंत्री जो है किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा का, विशेषण का, सर्वनाम का, या क्रिया विशेषण पदबंध का? तो यहाँ पर आपसे भी देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री जो है ये हमारा संज्ञा पदबंध के जो है क्या हो जाएगा? तो उदाहरण। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। संगम शब्द का जो है संधि विच्छेद आप सभी को बताना है। तो संगम शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाता है हमारा सम प्लस जो है हमारा गम हो जाता है, ये आप सभी को याद ही रखना है। ऑप्शन जो है सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो इनमें जो है कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपकी जो है भवदिया, ये गलत लग रहा है। आगे देखेंगे, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ये जो है ये भी हमारा जो है गलत वाक्य है। आगे देखेंगे, वे सारे भारत भर में जाननी थी, ये भी गलत लग रहा है। आगे देखेंगे, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, देखेंगे बिल्कुल स्पष्ट और सही है, तो ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 66 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। मगम्मा क्या बेचती थी? मक्खन बेचती थी, दूध बेचती थी, दही बेचती थी, या घी? तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे मगम्मा जो है दही बेचती थी। सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है।
आगे का क्वेश्चन जो है देखेंगे हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा। मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? अमलोर के जो है पास किसी गांव के रहने वाली थी। यानी जो है ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा। मगम्मा जो है किस भाषा की कहानी है? तेलुगु है, उड़िया, हिंदी, कन्नड़। तो यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे मगम्मा जो है ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन हमारा। धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है? सात कोड़ी होता है, ईश्वर वेटलिकर जी है, सी हमारा सुजाता है, और डी देखेंगे तो सावरडैया जी है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो धरती कब तक घूमेगी इसके जो रचनाकार हो जाएंगे सावरडैया जी है। यानी ऑप्शन जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेखक सुजाता का जो है जन्म कब हुआ था? 1936, 1935, 1937, 1938। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा लेखक सुजाता जी का जन्म जो है 1935 ईस्वी में हुआ था। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आम शब्द का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आम का जो है पर्यायवाची हमारा हो जाएगा रसाल हो जाएगा। यानी जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे निम्नलिखित में जो है शुद्ध शब्द देखना है। तो यहाँ पर जो है कौन सा शब्द जो है बिल्कुल सही है? तो अनाधिकार जो देखेंगे तो ये हमारा सही है, बाकी ये भी गलत है, निधारे भी ऐसे जो है होता है, ये हमारा बिल्कुल है सही। देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा। आमरण शब्द में जो है उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग हमारा क्या होता है? शुरू वाला होता है। तो देखेंगे आ प्लस मरण यानी जो है हमारा क्या हो जाएगा? आ जो है हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को याद रखना है। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा। मानव मुक्ति के जो है पुरोधा किसे कहा जाता है? रामविलास शर्मा जी को, यतंत्र मिश्रा जी को, या भीमराव अंबेडकर को। डी हमारा हो जाएगा अमरकांत। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे मानव मुक्ति के जो पुरोधा हम लोग बोलते हैं भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं। सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन हमारा। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह जो है किसका कथन था? सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, या हमारा गिरधर लाल जी का, या जो है मुखर्जी साहब का। तो आप सभी देखेंगे तो खोखा को जो है इंजीनियर जो है कौन बनाना चाहता था? तो सेन साहब। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद जो है किसने प्रकाशित करवाया? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है हितोपदेश का जो है जर्मन भाषा से अनुवाद किसने करवाया था? तो मैक्स मूलर। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है, आप सभी को याद रखना है। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, हमारा भूगर्भ विज्ञान से। तो यहाँ पर आप सभी याद रखना है निर्वंश विद्या का संबंध जो है मानव विज्ञान से यानी जो ह्यूमन साइंस से है। बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा। किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नंग पसंद करते हैं? अंग देश के लोग, जो है गंगधार के लोग, कई देश के, या जो है गैर देश के लोग। तो यहाँ पर जो है आप सभी का सही आंसर है डी। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा। सूर्य नामक पुस्तक जो है किन की रचना है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑप्शन डी देखेंगे मैक्स मुलर की, बी देखेंगे बिरजू महाराज जी की, सी हमारा गुणाकार मूल्य जी के, डी हमारा महात्मा गांधी के। तो सूर्य नामक जो पुस्तक है हमारा गुणाकार मूल्य जी की है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है इनके जो है कौन सी चैप्टर को इन्होंने लिखे थे? तो नागरी लिपि। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा। नेवारी भाषा जो है किस लिपि में लिखे जाते हैं? देवनागरी, खरोष्टी, शेरसेनी, या ब्राह्मणी लिपि। तो यहाँ पर आप सभी का जो है सही आंसर हो जाएगा नेवारी जो है भाषा वो हमारा जो है देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन हमारा। भारत में जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है, गरीबी है, उद्योग धंधे की कमी, या हमारा अमीरी। तो यहाँ पर आप सभी का सही आंसर हो जाएगा भारत में जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी, या ऐसा क्वेश्चन बनता है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा। दो क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा जाता है, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व वेदांत जो है शीर्षक पाठ की विधा क्या है? निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र, या डायरी। यहाँ पर आप सभी का सही आंसर हो जाएगा विश्व वेदांत जो है ये कहानी है। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन हमारा। किस गवर्नर जनरल ने जो है इसके समय 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय मिला था। सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। पुराने का महोत्सव जो है वांछनीय ही नहीं होता, यह जो है किस पंक्ति की शीर्षक की है? तो यह हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं बहादुर से, या मछली, या नागरी लिपि। तो ये जो है हमारा देखेंगे तो ये हमारा किससे लिए गए हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिए गए हैं।
ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मछली जो है किस प्रकार की कहानी है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक कहानी। तो देखेंगे मछली जो हमारा कौन सी कहानी हो जाएगा, तो ये जो है मनोवैज्ञानिक, ये जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। और जो है शीर्षक किस पाठ से लिए गए हैं, नौबत खाने, इबादत से, हमारा परंपरा का मूल्यांकन, सी हमारा शिक्षा और संस्कृति, डी हमारा जित जित मैं निरखत। तो ये देखेंगे मेरा धर्म जो है कैद खाने का धर्म नहीं है, ये जो हमारा शिक्षा और संस्कृति से लिए गए हैं, जिसके जो है देखेंगे लेखक तो महात्मा गांधी जी है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे, लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर आप सभी देखेंगे। तो अभिनव जो गए थे लेखक साहब, वो जो है पुस्तक, टाइपराइटर और जो है टेप लेकर गए थे, बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे, 88 नंबर क्वेश्चन हमारा, किसके बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है, गुरु ज्ञान के बिना, सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, सवैये एवं छंद जो है सिद्ध है कौन से कवि। तो यहाँ पर जो है सवैये एवं छंद में जो है बहुत ही फेमस कवि है वो रसखान जी है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घनानंद जो है किस भाषा के कवि है, पाली, ब्रज, संस्कृत, प्राकृत या मैथिली। तो घनानंद जी देखेंगे तो ये हमारा ब्रज भाषा के कवि है, बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे, 91 नंबर क्वेश्चन है, भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अनावश्यक वस्तुओं का भंडारण, यानी जो है बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 92 नंबर क्वेश्चन हमारा, अज्ञान शब्द में जो है कौन सा समास है। ऑप्शन ए देखेंगे, बहुव्रीहि, कर्मधारय, नव समास या हमारा द्वंद्व समास। तो आप लोग 6 समास पढ़े होंगे और एक समास जो है हमारा अपवाद में होता है, जो कि हमारा नए समास होता है। नए समास में क्या होता है, कोई भी शब्द जो है ना होने की, यानी जो उसके शुरू में अ आ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे अज्ञान यानी जो है नई समास का उदाहरण हो जाएगा, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और आगे का प्रश्न देखेंगे, 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे बुढ़ापा जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहादुर शीर्षक कहानी में जो है निर्मला कौन थी, बहन थी, पत्नी थी, रिश्तेदार थी या माँ थी। तो यहाँ पर आप सभी याद रखना है, बहादुर शीर्षक कहानी में जो है निर्मला थी, वो लेखक की पत्नी थी, बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आशा दीवार जो है किस कवि की रचना है, रसखान जी, कुंवर नारायण जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की या जो गुरु नानक जी की। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे, इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा आशा दीवार जो है गुरु नानक जी की रचना है, डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 96 नंबर क्वेश्चन हमारा, किसके जन्म दिवस को जो है अहिंसक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो महात्मा गांधी, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर है। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा में जो है कविता लिखते थे, हिंदी, उड़िया, हिंदी, मराठी, बंगाली। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, गुरु नानक जो है पंजाबी के अलावा जो है हिंदी में भी कविता लिखे हैं, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है। तो रसखान जी है, ये जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए हमारा, 99 नंबर क्वेश्चन हमारा, रसखान का जो है रचना काल था, जगह जहांगीर के शासन काल में जो है रसखान जी का रचना काल था, बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 100 नंबर क्वेश्चन हमारा, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, चित्रण किया गया किसका, घनानंद जी की, अनामिका जी की, रेणन मारिया रिलके जी की या वीरेन डगवाल जी की। तो यहाँ पर आप सभी का जो है सही आंसर हो जाएगा तो घनानंद, यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। चलिए आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है इस 100 में जो है कितने ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही किया। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग को ऑल पर दबा देना है। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर लीजिए। इसका जो भी PDF है आप फ्री में लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।